Hi everyone, welcome to the channel. So in this video, we are going to understand the concept of sole proprietorship. In the last two videos, I have explained who is an entrepreneur, entrepreneur क्या होता है, what are the functions, what are the qualities of an entrepreneur, and we have also done the process of entrepreneurship. Those who have not seen the video, I request you to please go and see the videos. The link is there in the description box. Now, from this video, we are going to understand various types of enterprises. Now, there are three terms. Number one, entrepreneur, entrepreneurship एंड एंटरप्राइज. entrepreneur वो पर्सन है जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है. entrepreneurship वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो जाता है अगर अपना बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करना है. और लास्ट में आता है एंटरप्राइज. एंटरप्राइज वो रिजल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो उसने स्टार्ट करा है. सो हेयर entrepreneur बेसिकली entrepreneur एक पर्सन है जो कि अपना बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहता है. और एंटरप्राइज वो बिजनेस है जो उसने स्टार्ट किया है. एंटरप्राइज ये एक बिजनेस है जो उसने स्टार्ट किया है और इस बिजनेस तक पहुंचने के लिए जिस प्रोसेस के थ्रू वो गया है उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं. Clear? So these are the three terms: entrepreneur, entrepreneurship, and enterprise. So in the first video, we did all about entrepreneur. In the second video, we understood all about entrepreneurship. And from these videos now on, we are going to understand various types of enterprises. अलग अलग तरीके के businesses होते हैं जिसे हम समझने वाले हैं. So let's start. As you can see on the screen, the first business is sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब सोल सिंगल पर्सन, एक पर्सन है जो कि सारे काम कर रहा है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर. सो लेट्स सी सोल प्रोप्राइटरशिप. नंबर वन, ये प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है विच इज ओन्ड बाय ओनली वन पर्सन. दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप. ओल्डेस्ट टाइम्स में, पुराने टाइम्स में जनरली मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस सोल प्रोप्राइटरशिप से होते थे. as the companies grew more and more complex, जैसे जैसे कंपनीज बहुत ग्रो होती गई, कॉम्प्लेक्स होती गई, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस सामने आ गए जैसे कि पार्टनरशिप कंपनीज, LLPs. लेकिन इनिशियली जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप ही होते थे. इन इंडिया स्टिल टुडे 60% ऑफ द बिजनेसेस आर सोल प्रोप्राइटरशिप टिल टुडे. एंड जो पर्सन ये बिजनेस स्टार्ट करता है उसे हम ऑफकोर्स एंटरप्रेन्योर कहते हैं. सो लेट्स सी अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप. ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप. नंबर वन, सिंगल ओनरशिप. इसमें जितना भी बिजनेस का ओनरशिप है, सारी एसेट्स, लाइबिलिटीज सब एक ही पर्सन के पास हैं. सोल प्रोप्राइटर. नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस, क्योंकि सिंगल ओनर है, सारे के सारे प्रॉफिट्स यही एंजॉय करता है और सारे के सारे लॉसेस भी यही बियर करने वाला है. वन मैन कैपिटल. जितना भी कैपिटल इस बिजनेस के लिए चाहिए, जितनी भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वन पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग दैट. वन मैन कंट्रोल. वन मैन कंट्रोल का मतलब है सारी डिसीजन मेकिंग पावर एक ही पर्सन के पास है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में किसी भी दिन पे एसेट्स कम पड़ जाते हैं अपनी लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए. लेट्स से बिजनेस ने बहुत सारे लोन्स लिए हुए हैं, उन लोन्स को कवर करना है, लेकिन बिजनेस के पास उतने एसेट्स नहीं हैं, तो फिर ओनर की, एंटरप्रेन्योर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ की जाएगी उसके बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए. इसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी. एंड लास्ट आता है लेस लीगल फॉर्मेलिटीज. सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है. सो इट इज़ प्रीटी ईजी टू सेट अप दिस टाइप ऑफ बिजनेस. एडवांटेजेस. अब हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के. नंबर वन, यू कैन मेक ऑल द डिसीजन. सारी की सारी पावर आपके पास है. ईजी सेटअप, मिनिमल पेपर वर्क. सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टीडियस या लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है. द गवर्नमेंट सपोर्ट्स दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस. इकोनॉमी का मतलब है सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि सारा का सारा पैसा उसका लगा हुआ है, सारे के सारे रिसोर्सेज उसके लगे हुए हैं. जनरली इस टाइप के बिजनेस में वेस्टेज कम होती है. ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर इकोनॉमिकल इन नेचर. प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग काफ़ी क्विक होती है बिकॉज ओनली वन पर्सन हैज़ टू टेक द डिसीजन. आपको किसी लेंथी प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना है टू गेट द वर्क डन. बिजनेस सीक्रेसी. सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे में बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन करना पॉसिबल है, क्योंकि अगर कुछ ऐसी क्रूशियल या क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में वो पॉसिबल है, क्योंकि सिंगल मैन ओनरशिप है और सिंगल मैन डिसीजन मेकिंग पावर है. सो द बिजनेस सीक्रेसी इज मेंटेन्ड. टोटल कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल आपके पास है ऑफ द बिजनेसेस. प्रॉफिट्स टू द ओनर. सारे के सारे प्रॉफिट्स ओनर ही एंजॉय करता है. प्रॉफिट टैक्स वंस, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है और जो ओनर है ये एक ही माने जाते हैं इन द आइज ऑफ लॉ. जो एंटरप्रेन्योर है और जो उसका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है ये अलग नहीं है. तो जब सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस पे या उसके प्रॉफिट्स पे टैक्स लग जाता है तो फिर एंटरप्रेन्योर के ऊपर अलग से टैक्स नहीं लगता है.
फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कंपनीज या पार्टनरशिप डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम आ जाती है. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेटर. बट एज ऑफ नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप का ये बेनिफिट है कि आपका प्रॉफिट सिर्फ एक ही बार टैक्स होगा. एंड लास्ट फ्यू गवर्नमेंट रेगुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया ईजी सेटअप है, मिनिमल पेपर वर्क है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस टाइप के बिजनेसेस को रेगुलेट नहीं करती है. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप. एंड लास्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स क्या है. नंबर 1 लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि एक ही पर्सन है जो अपना कैपिटल इसमें कंट्रीब्यूट करने वाला है, तो ऑफकोर्स कैपिटल की प्रॉब्लम आती है. अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको खुद करनी है. यू कैन नॉट बोरो और यू कैन नॉट बाय द कैपिटल फ्रॉम द अदर पर्सन. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर इन केस बिजनेस की एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द लाइबिलिटीज तो ओनर की पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है. सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप. लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि एक ही पर्सन है जो सारे के सारे डिसीजंस दे रहा है, सारी की सारी मैनेजमेंट कर रहा है, तो स्किल्स ऑफकोर्स स्किल्स भी लिमिटेड हो जाती हैं. वन पर्सन हैज़ टू टेक ऑल द डिसीजंस, सो ह्यूमन रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं. एंड लास्ट लिमिटेड लाइफ. दिस इज वन ऑफ द यूनिक ड्रॉबैक ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर कल को ओनर को कुछ हो जाता है, इफ़ द ओनर के लाइफ स्पैन को या ओनर को के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो पूरा का पूरा बिजनेस वेंचर डिसकंटिन्यू हो सकता है. दैट इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. सो दैट वाज अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द वीडियो. आई होप यू लाइक द video. Please give a thumbs up if you like it. Share with your friends. Do subscribe the channel. In the next video, I am going to start with the concept of partnership. Thank you so much, everyone.